अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों और अन्य महान वीरों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अर्जुन के विषाद का अर्थात दुख का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार से इस वचन को कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन तीन श्लोकों में दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी के पांचों पुत्र समेत अन्य कई शूरवीरों का वर्णन किया गया है। तो दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, आप उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनका वर्णन मैं करता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम में विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन आगे कहता है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमा अभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की इस सेना को जीतने में पूरी तरह सक्षम भी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। और इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह लेते हुए आप सभी लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्योच्चै शंख ददमौ प्रतापवान। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन किया जा रहा है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए
उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया।